आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद। आज चर्चा का विषय रहेगा जिस तरह से जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से जो ऑर्डर्स जो निकाले गए हैं, जिसमें नवरात्रों के मद्देनज़र जो हैं स्लॉटर हाउसेस को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें हलाल मीट शॉप्स भी आती हैं और झटका मीट शॉप्स भी आती हैं। इसी सब पे कहीं ना कहीं लोगों में जो है असमंजस भी है कि अगर नवरात्रे हैं तो हलाल वालों को क्यों जो है बंद करवाया जा रहा है। और इसी सब पे हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं आशिक हुसैन साहब। आशिक हुसैन साहब प्रेसिडेंट हैं शिया फेडरेशन के। इनसे बातचीत करेंगे इसी मुद्दे पे। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब। समझ में कुछ नहीं आता, समझ में कुछ नहीं आता ये कैसी हुक्मरानी है। सियासत कौन करता है, हुकूमत कौन करता है। सबसे पहले मैं अपनी रियासत और पूरे हिंदुस्तान के मुस्लिम भाइयों को और हिंदू भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि बड़े अरसे बाद दोनों त्यौहार जो हैं हमारे, वो नवरात्रे हों या माह रमज़ान हो, एक साथ आ रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। और ये साथ साथ जो मैंने आज सुना कि यहाँ की हुकूमत ने या एडमिनिस्ट्रेशन ने जो एक ऑर्डर किया है कि माह रमज़ान के अंदर तमाम जो दुकानें जो हैं, जो कसाई या मीट की दुकानें हैं, गोश्त की दुकानें हैं, वो बंद रहेंगी। तो मेरे ख्याल में ये पहली बार हो रहा है हिंदुस्तान की हिस्ट्री में। हमारी भी काफ़ी उम्र हो गई है जी। ऐसा कभी हुआ नहीं है। ये सरकार जो है बगैर सोचे समझे खुद ही फैसले ले लेती है, जबकि इनको चाहिए था कि यहाँ के जो हमारे मुअज़्ज़ज़ हज़रात जो हैं, चाहे वो हिंदू हैं चाहे मुसलमान हैं, उनसे मशवरा करके उनके साथ सलाह मशवरा करने के बाद कोई ऐसा रास्ता निकालते जिससे दोनों मजहबों के त्योहारों का एहतराम और उनका भरम रहता। अब चूंकि अब जब से ड्यूटी लगी है तो यहाँ किस्म किस्म के ऑर्डर जो हैं निकलते भी हैं और वापस भी लेती है सरकार। और जहाँ तक ये दोनों फ़िरक़ों के जज्बात के मज़हब के लोग जो हैं, हिंदू हैं मुसलमान हैं, उनके जज्बात से खिलवाड़ करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये कोई ऐसी बात भी नहीं है कि ये नवरात्र या पहली बार आ रहे हैं या माह रमज़ान पहली बार आ रहे हैं। सालों साल से जब से दुनिया बनी है ये चलते आए, और हमारी एक रवायत रही है हिंदुस्तान की और हमारे मुल्क की भी, रियासत की भी, कि भाई तमाम फ़िरक़ों के लोग जो हैं वो मिलजुल कर हम त्यौहार मनाते हैं और मनाना भी चाहिए हमें। ये हमारी रवायत है। आप देखते हैं कि यहाँ जब जब भी हमारे मुसलमान भाइयों के यहाँ, चाहे वो मुहर्रम का हो, ईद मिलाद नबी का हो, कोई भी मुसलमानों का कोई त्यौहार हो, जुलूस हो, तो हमारे हिंदू भाई जो हैं जगह जगह मशरूबात और स्टॉल लगाते हैं और काफ़ी सारे जो हलवा है बनाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं। तो इसी तरह हम लोग भी, हमारे जो मुसलमान भाई हैं, तमाम जो हमारे मुसलमान भाई हैं, वो जब हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ त्यौहार पर जुलूस वगैरह निकलते हैं तो हम लोग भी उनके लिए मशरूबात रखते हैं। तो ये हमारा एक रवायत रही है। और एक सेकुलर मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर ये चीज़ें जो हैं कभी आज तक हुई नहीं है। सरकार को चाहिए था कि वो पहले दोनों फ़िरक़ों के नुमाइंदों से मिल बैठ कर बात करते, तो कोई बात जो है मीडिया, वाया मीडिया निकलता, बीच का कोई रास्ता निकलता, ताकि दोनों मज़हबों का एक एहतराम भी रहता और उनकी बात भी रह जाती उनकी। अब चूँकि देखिए, आप जो काम करने हैं सरकार को वो तो करती नहीं। अभी हाल में एक महीना पहले हमारे डिवीजनल कमिश्नर साहब ने, जो कि अब वर्मा साहब यहाँ से ट्रांसफ़र हो गए हैं, संजीव जी, उन्होंने एक माह रमज़ान के बारे में मीटिंग ली। तो मुझ नाचीज़ को भी वहाँ हम मुसलमानों के 4-5 नुमाइंदे वहाँ मौजूद थे, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन थी। तो उसमें जो फैसले लिए गए, अब 2 दिन रह गए हमारे रमज़ान को। कहीं देखिए बठंडी में, देखिए यहाँ देखिए, किसी भी जहाँ जहाँ मुस्लिम आबादी है, लाइटें नहीं लगी हैं। जो टूटी फूटी सड़कें हैं, मैंने उस दिन भी कहा था कि ये जनाब वाला अहम चीज़ जो है, राशन पानी तो गवर्नमेंट ने देना ही देना है, हमारे कहने पे थोड़ी देना उन्होंने, वो उनका फ़र्ज़ बनता है, उन्हें देना है, वो देना भी चाहिए, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। मगर जो शख्स रात को 3 बजे सुबह उठ के मस्जिद में जाएगा और अंधेरे में इफ्तार के वक्त जाएगा वो तरावी पढ़ने के लिए, सड़कों की, गलियों की हालत है कि खड्डे पड़े हुए हैं, कहीं पे जंगले टूटे हुए हैं, तो
तो वो उन्होंने उसी वक्त फैसला किया था, और वहाँ के जो जिम्मेदार लोग थे उन्होंने भी नोट किया। और जहाँ अंधेरा है, बलमदार हमारी बिठंडी जो है, वहाँ एक शिया मस्जिद जो है और इमाम बारगाह भी है, वो एक मक्का मस्जिद के नीचे पड़ती है, मेन सड़क से अंदर की तरफ है। तो वहाँ लाइट का कोई सिस्टम है ही नहीं, और लगाते नहीं है। कोई कहता है म्यूनसिपलिटी वाले लगाएंगे, कोई कहता है जी PWD लगाएगा, कोई कहता है जी बिजली के एक्शन लगाएंगे। तो जो काम करने होते हैं आवाम के, वो तो करते नहीं है। वो सिर्फ मीटिंग की है, चाय पी और अखबारों में दे दिया, और ऊपर जो सरकार है उसकी आंखों में धूल झोंक दी। तो ये जो चीज़ें करने की हैं वो सरकार को करनी चाहिए। मेरी एक राय है, उनको एक गुजारिश होगी कि जो काम करने वाले हैं जिससे आवाम को सहूलियत मिले, सड़क में बनेगी तो सभी लोग चलेंगे। बिजली जो है वो सबके लिए, वो किसी एक फिरके के लिए नहीं है, हर लोग चलेंगे वहाँ। तो मैं जो चाहता हूँ कि ये जो फैसला हुआ है इस पर गौर किया जाए, डिप्टी कमिश्नर साहब से और गवर्नर साहब से, सहना साहब से, मैं डिफकॉम साहब से एक गुजारिश करूँगा कि वो इस पर रीथिंकिंग करें, इस पर विचार करें, और इसको मिलकर कोई ऐसा दोनों कम्युनिटी के लोगों को बिठाकर उनसे बातचीत करके कोई इसका ऐसा हल निकालें ताकि दोनों कम्युनिटी जो है इज्जत रहे और वो खुश रहें। और ऐसा जो है मुझे पूरा यकीन है, मैं दावे से कह सकता हूँ कि हमारे हिंदू भाई जो हैं, जो हमारे बड़े भाई हैं यहाँ, वो इस चीज़ को लिए मेरे ख्याल में वो इसकी तायद करेंगे और इसकी हमायत करेंगे, ताकि हमारा जो एक पुराना जो भाईचारा जो 1947 के बाद जो यहाँ कायम किया, वो सरकार ने नहीं किया है, वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं किया है, वो यहाँ की पब्लिक ने, यहाँ की आवाम ने जो भाईचारा कायम रखा है वो हम लोगों ने किया है, इन सरकारों ने नहीं किया वो। तो बहरहाल मैं फिर आपसे यही उम्मीद करूँगा आपके चैनल के वसातत से कि आप हमारी इस आवाज़ को जो है ऊपर तक ले जाएं, ताकि वो दोबारा से इसको मिल बैठ कर अवामी नुमाइंदे और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो बैठ कर इस पे फैसला रखें। और मुझे उम्मीद है कि वो एक अच्छा जो फैसला जो है दोनों तबकों को काबिल कबूल होगा, इसका कोई हल निकालेंगे। आशिक सर, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, इस तरह के प्रयोग या इस तरह की जो एक्सपेरिमेंट है वो जम्मू में ही क्यों किए जाते हैं? बाकी अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे, वहाँ पे इस तरह के कोई भी ऑर्डर्स नहीं हैं, तो जम्मू में ही इस तरह के एक्सपेरिमेंट क्यों किए जाते हैं? देखिए, मैंने आपको पहले ही शुरुआत में एक शेर जो सुनाया उसमें सभी बातें थी। सवाल यह है कि यहाँ सियासत ज़्यादा होती है, हुक्मरानी कम होती है। और सियासत कौन करता है, हुक्मरानी कौन करता है, डिफरेंट दो पॉइंट्स हैं। तो ये एक बदकिस्मती हमारी है। ये सरकार को सोचना चाहिए कि यहाँ की आवाम जो है, जो एक आपसी भाईचारे में यहाँ आपस में मिलजुल कर रह रही है, तो उनसे ये उनके दिल को उनको ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ 30 सालों से रियासत जम्मू और कश्मीर हिंदुस्तान की बाकी रियासतों से इनका एक अलग स्टेटस है, एक अलग टोपोग्राफी है और एक अलग मसाइल हैं, वो उनसे हट के हैं। तो लिहाजा इस हसास रियासत को इस किस्म की बातों से नुकसान पहुँचाने के बगैर और कोई फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा हमारे मुल्क को। तो उसको ऐसे चाहिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को, इस रियासत को इस तरह टैकल करें। जो लोग हमसे दूर जा चुके हैं, जो हमारे मुल्क से दूर हैं, बदजन हो चुके हैं, वो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की गलतियों की वजह से, मैं तो ये कहूँगा, सभी की नहीं मैं कहूँगा, कुछ लोग जो हैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी वो जो है काली बेड़े हैं, वो इस किस्म के हालात यहाँ वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। वो चाहते हैं यहाँ के उथल पुथल रहे, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, वो नहीं चाहते हैं कि अवाम यहाँ अमन और शांति से रहें। मगर मुझे पूरा यकीन है यहाँ की मेरी हिंदू बरादरी जो है वो काबिल तारीफ़ भी है, काबिल मुबारकबाद भी है। बहुत बार यहाँ 2013, 2010 इस किस्म के बहुत सारे वाक़ात हुए, हम लोगों ने मिलजुल कर यहाँ के जो एक रवायत को हमने कायम व दायम रखा। क्योंकि हमारा गंगा जमनी तहजीब का एक हमारा ये एक मिसाल है। यहाँ तभी में आपने सुना होगा भेड़ बकरी इकट्ठे पानी पीते देखा आपने, तो हमारी वो एक तहजीब है, उसको कायम रखने की ज़रूरत है। और इसमें सबसे बड़ा अहम रोल जो बनता है एडमिनिस्ट्रेशन का है। उनको इस किस्म की गलत फैसले नहीं करने चाहिए जो अवाम के खिलाफ जाएँ। चलिए, शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका जनाब। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ आशिक हुसैन साहब, जो कि शिया फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने जो फैसला जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से जो एक ऑर्डर जारी किया गया है उस पर चर्चा की। फ़िलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ साइर इंडिया। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद उम्मुल बनीन फ्रॉम द ग्लैम क्लॉजेट।
मैं बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हूँ, बट मेरा पैशन हमेशा से एक ऑल लेडीज स्टोर का था, जो हम रन कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी का मस्जिद चौक पठिंडी में, जिसके हम वजह से काफ़ी जाने जाते हैं वो हमारी स्टिचिंग है। हमारी स्टिचिंग काफ़ी सुपीरियर है और आप एक बार ट्राई करें आके। बहुत मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है और प्राइसेस बहुत रीज़नेबल हैं। हमारे पास हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी हर तरह का ड्रेस मटेरियल, फुटवेयर, हैंडबैग्स, मेकअप, लॉन्जरी, वो सब अवेलेबल है। हमारे पास एक बार विजिट करें, आई एम श्योर आप बहुत खुश होंगे। थैंक यू।